क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी दीवार से बात कर रहे हैं, जैसे आपकी भावनाएं, आपकी सफलताएं, यहां तक कि आपकी छोटी सी मांगें भी उस व्यक्ति से टकराकर वापस आ जाती हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम मुश्किल मनोवैज्ञानिक शब्दों, साइकोलॉजिकल टर्म्स की बात नहीं करेंगे। इसकी जगह मैं आपको 3 आसान मगर बेहद असरदार टेस्ट्स दूंगा। ये एक किस्म के लिटमस टेस्ट है जिन्हें कोई भी सच्चा नार्सिसिस्ट कभी पास नहीं कर सकता। इसे अंत तक देखिए और आपको यह समझने की चाबी मिल जाएगी कि आपके आसपास कौन है। मेरा वादा है, इस छोटे से प्रयोग के नतीजे आपको हैरान कर सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए जल्दी से समझ लें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नार्सिसिज्म केवल अहंकार या आत्मविश्वास की अधिकता नहीं है। यह एक गंभीर व्यक्तित्व विकार, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसके मूल में सहानुभूति, एम्पैथी का पूरी तरह से अभाव, खुद के महत्व का अतिरंजित एहसास और दूसरों से लगातार प्रशंसा, एडमिरेशन की बेताब जरूरत होती है। नार्सिसिस्ट दूसरे लोगों को व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केवल औजार के रूप में देखते हैं। ऐसे आईने जो बस उनकी महानता को दर्शाए। वे आकर्षक, करिश्माई और सफल हो सकते हैं, लेकिन इस मुखौटे के पीछे सिर्फ खालीपन और रूखापन छिपा होता है। और हमारे ये 3 टेस्ट खास तौर पर इसी मुखौटे को हटाकर उनका असली चेहरा दिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो पहली और शायद सबसे ज्यादा निर्णायक परीक्षा है सच्चे दिल से माफी मांगने का टेस्ट। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन किसी भी नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति के लिए यह लगभग असंभव मिशन है। दरअसल उनका कमजोर अहंकार, ईगो, खुद को कभी गलत न मानने के भ्रम पर टिका होता है। अपनी गलती मानना उनके लिए मनोवैज्ञानिक मौत के बराबर है। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि वे परफेक्ट नहीं हैं और उनके दुनिया के नजरिए के लिए यह चीज अकल्पनीय है। इसलिए जब आप किसी नार्सिसिस्ट को उनकी असल गलती के सामने लाते हैं, तो आपको कभी भी सीधा और साफ का माफ करना, मैं गलत था सुनने को नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको एक पूरा नाटक देखने को मिलेगा। यह परीक्षा उनकी जिम्मेदारी न लेने की अक्षमता को उजागर करती है, जो उनके व्यक्तित्व का एक मूल दोष है। आइए समझते हैं कि एक नार्सिसिस्ट की झूठी माफी कैसी दिखती है। सबसे आम तरीका है वो माफी जिसमें सारा दोष आप पर डाल दिया जाता है। सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा, या मुझे अफसोस है कि तुम इतनी ज्यादा संवेदनशील हो। ऐसे वाक्य इसके क्लासिक उदाहरण हैं। ध्यान दीजिए, वो अपने काम के लिए माफी नहीं मांग रहा, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया के लिए मांग रहा है। इस तरह वह न सिर्फ जिम्मेदारी से भाग निकलता है, बल्कि आपको अपनी ही भावनाओं के लिए दोषी महसूस करवाता है। दूसरा तरीका है बातों को छोटा करना या अनदेखा करना, मिनिमाइजेशन। जैसे, अरे मैंने तो बस मजाक किया था, या बात का बतंगड़ मत बनाओ। वो आपकी भावनाओं को और अपनी गलती को कम करके आंकता है, जिससे पता चलता है कि आपके दुख का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। यह माफी नहीं है, यह शुद्ध रूप से सिर्फ हेर फेर मैनिपुलेशन है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको ऐसी स्थिति चुननी होगी जहां नार्सिसिस्ट की गलती एकदम साफ और बेझिझक साबित होती हो। यह कोई मनगढ़ंत या भावनात्मक बात नहीं, बल्कि एक ठोस सच्चाई होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि वह किसी जरूरी मीटिंग में देरी से आया, आपके लिए कोई महत्वपूर्ण तारीख भूल गया, या फिर अपना सीधा वादा पूरा नहीं किया। अब बिना कोई आरोप लगाए एकदम शांत होकर उस गलती और आपके ऊपर पड़े उसके असर का जिक्र करें। कहे, मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम समय पर नहीं आए, मैंने तुम पर भरोसा किया था। और बस इसके बाद चुप हो जाइए और ध्यान से देखिए। उसे कोई संकेत मत दीजिए, न ही माफी मांगने की मांग कीजिए। उसे प्रतिक्रिया देने के लिए बस जगह दीजिए। इसी ठहराव में उसकी असली पहचान सामने आएगी। उसकी प्रतिक्रिया ही आपका जवाब होगी। तो जवाब में आपको क्या देखने को मिलेगा? 99%, 99% मामलों में एक नार्सिसिस्ट इस परीक्षा में बुरी तरह फेल हो जाएगा। वह खुद का बचाव करना शुरू कर देगा,
जिसके लिए वह छल कपट, मैनिपुलेशन की तकनीकों का पूरा जखीरा इस्तेमाल करेगा। पहला है इनकार, डिनायल। वह कहेगा, ऐसा हुआ ही नहीं था, या तुम सब कुछ मनागढ़ंत कहानी बना रहे हो। दूसरा है गैसलाइटिंग, गैसलाइटिंग। वो आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि आपको घटनाएं ठीक से याद नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या यह कि आपने खुद उसे उकसाया, प्रोवोक था। तीसरा है पलटवार, काउंटर अटैक, जिसे दोष मढ़ना, ब्लेम शिफ्टिंग भी कहते हैं। वह कहेगा, लेकिन पिछले महीने तुमने जो किया था वह तुरंत आप पर ध्यान केंद्रित कर देगा, आपकी कोई पुरानी गलती ढूंढ निकालेगा ताकि आपकी मौजूदा शिकायतों को खारिज कर सके। वह हर संभव कोशिश करेगा कि उस आईने में न देखे जिसे आपने उसके सामने रखा है। जीवन से लिया गया एकदम सीधा और ज्वलंत उदाहरण। एक लड़की ने अपने पार्टनर से एक बहुत जरूरी इवेंट से पहले उसकी ड्रेस ड्राई क्लीनर से लाने को कहा। वह भूल गया। जब उसने बड्ढे आराम से बिना गुस्सा किए यह बात बताई, तो बजाय इसके कि उसे एक सीधी माफी मिलती, जैसे सॉरी जान, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, अभी कुछ देखते हैं, उसे इल्जामों की झाड़ी सुनने को मिली। उसने कहा, तुम खुद क्यों नहीं ला सकती थी? तुम मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल देती हो। अगर तुम मुझे हर 5 मिनट में याद दिलाती रहती तो मैं नहीं भूलता। और वैसे भी ये महज एक ड्रेस ही तो है, इसमें इतनी बड्डी क्या आफत आ गई? नतीजा यह हुआ कि लड़की को न केवल ड्रेस नहीं मिली, बल्कि उसे इस बात का भी गिल्ट महसूस हुआ कि उसने कुछ मांगने या नाराज होने की हिम्मत कैसे की। बस ऐसा दिखता है माफी मांगने के टेस्ट में फेल हो जाना। तो एक सही या सफल प्रतिक्रिया कैसी दिखती? एक स्वस्थ और सहानुभूति रखने वाला इंसान गलती करने पर इस कारण से पछताता है क्योंकि उसने दूसरे को दुख पहुंचाया, न कि इस वजह से कि वो पकड़ा गया। उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग होती। वह कहता, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं जानता हूं स्लैश जानती हूं कि मैंने आपको निराश किया है और मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। यह पूरी तरह से मेरी गलती थी। चलो अभी सोचते हैं कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। मुख्य बातों पर ध्यान दीजिए। अपनी गलती को मानना, आपकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति दिखाना और स्थिति को सुधारने की तुरंत इच्छा रखना। यह एक ऐसे परिपक्व इंसान की प्रतिक्रिया है जो आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और जिम्मेदारी लेने में सक्षम है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट, आत्ममोही के लिए यह करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। चलिए अब दूसरे इम्तिहान की तरफ चलते हैं। यह पहले से ज्यादा सबटाइल यानी बारीक है, लेकिन उतना ही साफ संकेत देता है। हम इसे बंटी खुशी का परीक्षण कहेंगे। इसका सीधा सा नियम है, नार्सिसिस्ट्स दूसरों की सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी कोई भी उपलब्धि, आपकी छोटी सी छोटी खुशी भी उनके लिए तारीफ का मौका नहीं होती, बल्कि यह एक सीधा व्यक्तिगत अपमान बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी दुनिया में पूरी कायनात का सिर एक ही केंद्र है, और वो है खुद। आपकी कामयाबी उनसे ध्यान छीन लेती है, उनके शानदार व्यक्तित्व से फोकस हटा देती है। यह चीज उनके विशेष होने के एहसास को चूर चूर कर देती है। उनका मानना है कि अगर आप चमक रहे हैं तो आपकी रोशनी उन्हें धुंधला कर देगी। वो किसी भी हाल में दूसरे नंबर पर नहीं हो सकते। उन्हें हमेशा एकमात्र रहना है। इस घटना के पीछे वह चीज है जिसे मनोवैज्ञानिक नार्सिसिस्टिक ईर्ष्या, नार्सिसिस्टिक एनवी कहते हैं। यह सामान्य जलन नहीं है जहां कोई सोचता है मुझे भी ऐसा चाहिए। नार्सिसिस्टिक ईर्ष्या एक विनाशकारी भावना है जो कहती है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास यह न हो क्योंकि यह मेरे पास नहीं है। वे आपकी तरह सफलता पाना नहीं चाहते, बल्कि वे आपको आपकी उस उपलब्धि से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए जब आप उनके साथ कोई अच्छी खबर साझा करते हैं तो उनकी पहली और सहज प्रतिक्रिया होती है आपकी खुशी को कम आंकना, नीचा दिखाना या पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। यह उनके अहंकार, ईगो का सुरक्षा तंत्र है। वे दिल से यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, क्योंकि ऐसा कहते ही उन्हें लगता है
कि वे किसी अदृश्य दौड़ या प्रतिस्पर्धा में हार गए हैं। यह टेस्ट करना बेहद आसान है। बस उस पल का इंतजार कीजिए जब आपकी जिंदगी में कुछ सचमुच शानदार हो जाए। जैसे आपको काम पर प्रमोशन मिल गया हो, आपने कोई प्रतियोगिता जीत ली हो, आपके शौक को पहचान मिल गई हो, या आपने कोई निजी लक्ष्य हासिल कर लिया हो। ऐसी कोई चीज चुनिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हो। इसके बाद शांत और सहज माहौल में अपनी यह खुशखबरी उस नार्सिसिस्ट जिसे आप टेस्ट कर रहे हैं के साथ शेयर कीजिए। इसे पूरे उत्साह और उस खुशी के साथ बताइए जिसके लिए यह घटना हकदार है। उदाहरण के लिए, सोचो, आज मेरा प्रमोशन हो गया, मैं कितनी खुश हूं। और फिर पहले टेस्ट की तरह ही आपको सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया पर नजर रखनी है। शुरुआती कुछ सेकंड सबसे जरूरी है। इससे पहले कि वो अपना सामाजिक नकाब ओढ़ पाए, आपको उसके चेहरे पर जलन या ईर्ष्या की एक क्षणिक, यानी बहुत तेजी से गुजरने वाली झल्लाहट साफ दिखाई दे सकती है। जवाब में आपको क्या सुनने को मिल सकता है? सबसे आम प्रतिक्रिया यह है कि वह तुरंत बात का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लेकिन आज मैंने आपकी खबर को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे वापस अपने और यकीनन ज्यादा महत्वपूर्ण कारनामों के बारे में बात शुरू कर सके। दूसरा विकल्प है परोक्ष रूप से हमला करना, पैसिव अग्रेशन, या फिर चिंता या तटस्थता के नाम पर आपकी उपलब्धि को कम आंकना। प्रमोशन मिल गया, अरे देखो, अब तो जिम्मेदारी ज्यादा होगी, थक जाओगे। या फिर क्या सैलरी बहुत बढ़ा दी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बढ़ाई होगी। वे आपकी खुशी के इस मौके पर कमी निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। तीसरा विकल्प है पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। वे बस सिर हिलाकर बात बदल देंगे, मानो आपने कोई बहुत ही मामूली या बेकार की बात कही हो। एक उदाहरण लेते हैं। एक आदमी बड़े उत्साह से अपनी साथी को बताता है कि उसके प्रोजेक्ट को कंपनी में सबसे बेहतरीन माना गया है और उसे इनाम, बोनस मिला है। वह उससे सहयोग और खुशी की उम्मीद करता है, लेकिन जवाब में वह सुनता है, अच्छा, तो यह बात है। यह वही प्रोजेक्ट है जिसके पीछे तुम पूरे सप्ताह लगे रहे जब मैं अकेले घर संभाल रही थी। चलो, कम से कम इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे तो मिले, यही अच्छा है। देखा आपने कैसे उसकी इस उपलब्धि को तुरंत पलट दिया गया और एक ताना मारने का बहाना बना लिया गया। उसकी खुशी पूरी तरह खत्म हो गई। उसे जरा भी समर्थन नहीं मिला, उल्टे उसने खुद को दोषी महसूस किया। यह बांटी हुई खुशी के टेस्ट में फेल होने का एक क्लासिक उदाहरण है, जो साफ तौर पर सहानुभूति, एम्पैथी की कमी और सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत, अहंकार को दर्शाता है। लेकिन एक स्वस्थ और प्यार करने वाला साथी कैसी प्रतिक्रिया देगा? उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती। वह आपको गले से लगाता और कुछ ऐसा कहता, वाह, कमाल कर दिया, बधाई हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुमने इसके लिए इतनी मेहनत की है, तुम ये पूरी तरह डिजर्व करते हो। बताओ, ये सब कैसे हुआ? पूरी बात विस्तार से बताओ। एक स्वस्थ साथी आपकी सफलता को अपनी सफलता मानता है। उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। वह आप पर गर्व महसूस करता है और आपके लिए खुश होता है। वह सवाल पूछेगा, दिलचस्पी दिखाएगा, क्योंकि आपके एहसास और आपकी उपलब्धियां उसके लिए सचमुच मायने रखती हैं। सच्ची खुशी और नार्सिसिस्टिक उपेक्षा, नार्सिसिस्टिक डिवैल्यूएशन के बीच का यह विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट, बहुत बड़ा है और यह स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि आप किस तरह के इंसान के साथ हैं। आखिर में अब हम तीसरे, सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी इम्तिहान की बात करते हैं। यह है व्यक्तिगत सीमाओं के सम्मान का परीक्षण। एक नार्सिसिस्ट के लिए व्यक्तिगत सीमाएं शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। उसकी सोच में आप सिर्फ उसका विस्तार है, उसका संसाधन है, और किसी संसाधन की अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई राय या अपना कोई निजी स्थान नहीं हो सकता। आपकी सीमाएं निर्धारित करने की हर कोशिश को वह एक विद्रोह, एक व्यक्तिगत अपमान और उसके पूर्ण नियंत्रण के लिए एक खतरा मानता है। सीमाएं वो दीवार है जो आपको उससे अलग करती है, और एक नार्सिसिस्ट के लिए यह बिल्कुल असहनीय है।
उसे हर जगह घुसना होता है, सब कुछ नियंत्रित करना होता है, सब कुछ जानना होता है। जब आप नहीं कहते हैं, तो यह उसके लिए एक खुली चुनौती होती है, जिसका जवाब वह जंग से देगा। सीमाएं इतनी जरूरी क्यों होती हैं? क्योंकि यही तय करती है कि आपकी व्यक्तिगत दुनिया कहां समाप्त होती है और दूसरे व्यक्ति की कहां से शुरू। ये आपसी सम्मान पर टिके हुए स्वस्थ रिश्तों की नींव है। जब आप कहते हैं कि भूलीज मुझे यह पसंद नहीं जब आप मुझ पर चिल्लाते हैं, या कृपया मेरे निजी संदेश मत पढ़िए, तो आप हमला नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी मानसिक और भावनात्मक जगह की सुरक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट के लिए यह आवाज ऐसी लगती है जैसे आप कह रहे हों कि तुम्हें मुझ पर हावी होने का कोई अधिकार नहीं है। वह इसे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और अधिकार पर लगाई गई रोक के रूप में देखता है, और वो इन सीमाओं को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, ताकि यह साबित कर सके कि आपके रिश्ते में क्या सही है और क्या गलत। यह केवल वही तय करेगा। इस टेस्ट को करने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत होगी, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसी सीमा, बाउंड्री चुनें जो स्पष्ट, तार्किक हो और जिसे वह व्यक्ति बार बार तोड़ता हो। किसी बड़ी चीज से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, छोटी चीज से शुरू करें। उदाहरण के लिए, कृपया मुझे मेरे काम के बारे में बिन मांगी सलाह न दें, या मैं चाहूंगी कि आप बिना बताए ना आए। अपनी बात या अपनी गुजारिश को पूरी शांति, विनम्रता, लेकिन दृढ़ता के साथ रखें। मैं संदेश, आई मैसेजेस का इस्तेमाल करें। यह मत कहिए, आप हमेशा ऐसा करते हैं, बल्कि कहिए, मुझे असहज महसूस होता है जब। और एक बार जब आप अपनी सीमा स्पष्ट कर दें, तो प्रतिक्रिया, रिएक्शन के लिए तैयार रहे। यह प्रतिक्रिया तुरंत आएगी, और ज्यादा संभावना है बहुत तीव्र या नाटकीय होगी। जब आप किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट के सामने अपनी सीमाएं तय करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा यही होता है कि आप अपनी मांग पर शर्मिंदा महसूस करें। सबसे आम जवाब होता है नार्सिसिस्टिक गुस्सा या प्रचंड आक्रोश। वह चिल्लाना शुरू कर सकता है, आप पर स्वार्थी होने का आरोप लगाएगा, कहेगा कि आप उससे प्यार नहीं करते और उसे बिल्कुल महत्व नहीं देते। उसका मकसद आपको डराना होता है, ताकि आप पीछे हट जाए। दूसरा तरीका है खुद को पीड़ित दिखाना। वह कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो। वह अपराध बोध, गिल्ट का इतना दबाव डालेगा कि आप खुद को बहुत बुरा इंसान महसूस करने लगे और अपनी बात वापस ले लें। एक और तरीका है पूर्ण रूप से अनदेखी करना। वह ऐसा दिखावा करेगा कि उसने आपको सुना ही नहीं, और अगली बार जानबूझकर आपकी सीमा का उल्लंघन करेगा, यह जताने के लिए कि मालिक कौन है। चलिए एक उदाहरण पर गौर करते हैं। एक पत्नी अपने पति से कहती है, सुनिए, क्या हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हम अपनी आर्थिक समस्याओं पर आपकी मां से चर्चा न करें? यह हमारा निजी मामला है। बाहर से देखने पर यह एकदम तर्कसंगत और जायज मांग लगती है, लेकिन उसका आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट पति भड़क उठता है। तुम मुझे मेरी मां के खिलाफ भड़का रही हो। वह तो बस मदद करना चाहती है। तुम हमेशा से मतलबी, सेल्फिश रही हो और केवल अपने बारे में ही सोचती हो। अगले ही दिन वह अपनी मां को फोन करता है और उन्हें न केवल अपनी आर्थिक कठिनाइयां बताता है, बल्कि सीमाएं तय करने वाली उस पूरी बातचीत को भी विस्तार से बताता है, और अपनी पत्नी को एक बुरा व्यक्ति या दानव बनाकर पेश करता है। इस तरह उसने न सिर्फ सीमा का उल्लंघन किया, बल्कि उसे सीमा स्थापित करने की कोशिश करने के लिए सजा भी दी। एक नार्सिसिस्ट से बिल्कुल अलग, एक मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित इंसान आपकी किसी भी बात या किसी भी रिक्वेस्ट को हमेशा सम्मान से लेगा, भले ही उसे वह बात पूरी तरह समझ ना आई हो या उसे वह अच्छी न लगी हो। वह शायद थोड़ा हैरान हो सकता है, या फिर आपकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ सवाल पूछ सकता है। उदाहरण के लिए, वह कह सकता है, ओह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें यह बुरा लगता है।
क्या तुम समझा सकते हो कि ऐसा क्यों है? लेकिन आखिर में वह यही कहेगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जब तुम्हारे लिए यह इतना जरूरी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब से ऐसा ना करूं। वह आपके व्यक्तिगत सीमा रेखाओं और आपकी भावनाओं की इज्जत करता है। वह इसे अपने ऊपर किया गया कोई हमला नहीं मानता, बल्कि वह इसे विश्वास का एक काम और एक सच्चे तथा स्वस्थ रिश्ते को बनाने की तरफ उठाया गया एक सकारात्मक कदम मानता है। ये तीन कसौटियां, माफी मांगना, खुशी को साझा करना और सीमाओं का सम्मान करना, किसी भी स्वस्थ रिश्ते के तीन आधार स्तंभों की तरह होती है। एक नार्सिसिस्ट इन तीनों में फेल हो जाता है क्योंकि उसमें स्वस्थ व्यक्तित्व के बुनियादी तत्व ही नहीं होते। जिम्मेदारी, परानुभूति, एम्पैथी और दूसरों के लिए आदर। वह कभी माफी नहीं मांग सकता क्योंकि ऐसा करना उसके संपूर्णता के भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा। वह आपकी खुशी में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि आपकी सफलता उसकी अपनी महानता के लिए एक सीधा खतरा है। और वह आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकता क्योंकि उसकी दुनिया में आप सिर्फ उसकी निजी संपत्ति है। किसी भी इंसान को इन तीन कसौटियों की कसक पर परख कर देखिए तो आपको एक बेहद साफ और शायद एक डरावनी तस्वीर दिखाई देगी। यह बात समझना बेहद जरूरी है कि यह टेस्ट किसी भी तरह से क्लिनिकल निदान का जरिया नहीं है। हम कोई डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन यह आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक बेहद शक्तिशाली टूल है। अगर कोई व्यक्ति लगातार तीनों कसौटियों पर खरा नहीं उतरता है, तो यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यह साफ संकेत है कि आप एक टॉक्सिक और हानिकारक रिश्ते में फंसे हुए हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपको अपनी भलाई यानी वेलबीइंग के बारे में सोचना चाहिए और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए पेशेवर मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक जरूरत है। इन संकेतों को अनदेखा मत कीजिए। भविष्य में आपका खुद आपको इसके लिए जरूर धन्यवाद देगा। तो आइए इन बातों का सारांश करते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए ये तीन सबसे मुश्किल कसौटियां हैं: ईमानदारी से माफी न मांग पाना और अपनी जिम्मेदारी न लेना, दूसरों की सफलता और खुशी को बिल्कुल भी सहन न कर पाना, और किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाओं का पूरी तरह अनादर करना। यह सिर्फ अलग अलग लक्षण नहीं है, ये वो पूरी व्यवस्था है जिसमें एक नार्सिसिस्ट रहता है। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ उसके अहंकार, ईगो के इर्द गिर्द घूमती है। इस व्यवस्था को पहचानना ही नार्सिसिस्ट को उसकी सबसे बड़ी शक्ति से वंचित कर देता है, यानी सामान्य दिखने के उसके मुखौटे से। इस जरूरी और महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इन बयानों में अपनी जिंदगी या स्थिति को पहचाना है, तो याद रखें, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि भविष्य में हमारे पास आपके लिए ऐसे कई और उपयोगी विषय आने वाले हैं। और अब आपके लिए हमारा एक खास सवाल: इन तीन चुनौतियों में से आपने अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत तौर पर किस एक का सामना किया है? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। आपका अनुभव दूसरों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है।